अमित, आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, अगर आज़ादी और टेक्नोलॉजी इन दोनों की बात की जाए तो क्या देखते हैं आप, कैसे जोड़ते हैं इनको साथ में? देखिए, उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर कोई व्यक्ति है और कोई वस्तु बेचना चाहता है, या तो वो फिजिकल दुकान खोल ले या फिर तकनीक की मदद से वर्चुअल दुकान भी खोल सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं ONDC द डिजिटल वे ऑफ बिजनेस के बारे में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ई-कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई-कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले UPI के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ONDC पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ONDC को ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियोज में है नंदिता शर्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लीड सोशल सेक्टर ONDC। नंदिता जी, अगर मैं फिरोज़ाबाद से एक कांच का कारीगर हूँ, या बनारस से साड़ी का एक बुनकर हूँ, या मैं कोई फूड आइटम बेचना चाहता हूँ, तो ONDC मेरी मदद कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी तरह के विक्रेता हैं, चाहे आप वो कारीगर हैं, चाहे वो बुनकर हैं, आपको अपने कला और हुनर का आपको सही दाम मिलेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने जैसे कहा कि फ़िज़िकल दुकान में जो हमारी जो लिमिटेशन होती है कस्टमर्स की, क्योंकि आसपास के ही कस्टमर्स पहुँच पाते हैं, एक डिजिटल दुकान में वो बैरियर्स हट जाते हैं और पूरे इंडिया भर से आपके सारे के सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड की बात करें आज की डेट में, तो विकल्प एक विक्रेता के लिए जुड़ने के लिए बहुत ही कम है। मगर ONDC की ये जो नेटवर्क अप्रोच है, जो अलग अलग एप्लीकेशंस को जोड़ रही है, उसकी वजह से खूब सारे विकल्प आज की डेट में बढ़ गए हैं आपको ऑनबोर्ड कराने के लिए। इनको हम लोग सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ये वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि एक आपकी डिजिटल दुकान बनाने में आपकी सहायता करती हैं। तो क्योंकि वो इतनी सारी बढ़ गई हैं, तो आज की डेट में आपके पास ऊपर आने के लिए भी आपके विकल्प बढ़ गए हैं, आपकी कमीशंस घट गई हैं, और एट द सेम टाइम आपको हैंड होल्डिंग की सहायता मिलती है जुड़ने के लिए। जी, यहाँ पर अक्सर जब भी हम बाय और सेल की बात करते हैं तो मुनाफा ज़रूर देखा जाता है, प्रॉफिट की बात की जाती है। आपने कुछ चीज़ें तो बताई कि क्या फ़ायदा हो सकता है, और क्या फ़ायदा है अगर ONDC के साथ जुड़ते हैं? देखिए, बायर्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आज की डेट में हम लोग टैक्सी कहीं और एप्लीकेशन में खोलते हैं, फैशन अगर कुछ कपड़े खरीदने होते हो तो उसमें भी हम लोग एक दूसरी एप्लीकेशन खोलते हैं। उसी तरह से कुछ खाने का मंगवाना होता है तो एक दूसरी एप्लीकेशन। उसकी वजह से हमारे फ़ोन में बड़ी सारी एप्लीकेशन हो जाती हैं। एक बायर के मन में दुविधा भी होती है कि भाई प्राइस कंपैरिजन करे 2-3 जगह से। तो बायर के लिए एक वो सीमलेस एक्सपीरियंस, जहाँ पर वो सिर्फ एक जगह जा करके 10 अलग अलग टाइप की सर्विसेज ले सके और एक चेकआउट मार सके, वो बहुत विशेष चीज़ होती है एक बायर के बाद। तो नंदिता जी, क्योंकि अब ONDC को ऑपरेशनल हुए साल भर हो गया, सेलर की दृष्टि से बात करें तो क्योंकि आप सोशल सेक्टर को लीड करती हैं, किस तरह का असर देखा गया है? तो असर हमने एक्चुअली कुछ जो चीज़ें आज अभी तक जो देख पाए हैं वो ये है कि हम लोगों ने क्लस्टर्स एक्टिवेट कर दिए हैं बड़े सारे। एक हमारा बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है हमारा कांचीपुरम के क्लस्टर्स। हमारे खूब सारे जो कांचीपुरम के वीवर्स हैं वो ऑन बोर्ड हो गए हैं। पिछले 4 महीने में उनको 500 प्लस ऑर्डर्स आए हैं, कुछ 10 लाख वर्थ ऑर्डर्स आए हैं कुछ चंद वीवर्स को।
देखा जा रहा है कि उनकी जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो अपने वापस अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ख़त्म करके अपने माँ बाप को ज्वाइन करके वापस रूरल एरियाज़ में उस बिज़नेस को हेल्प करना चाह रहे हैं। उसके अलावा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उनकी कमीशंस बढ़ गई। वो डायरेक्टली एक कस्टमर को, जहाँ तक उनका कस्टमर का दायरा सिर्फ तमिलनाडु तक था, वो अब अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जी। तो लोग ज़रूर जानना चाहेंगे ONDC नेटवर्क से कैसे जुड़ें, क्या प्रोसेस है रजिस्टर करने का? तो अगर आप एक सेलर हैं तो उसको रजिस्टर करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दो ऑप्शंस हैं। एक, सबसे पहले तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.ondc.org में। वहाँ पर सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करें, क्योंकि आप एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट से जुड़ेंगे जो आपकी डिजिटल दुकान बनाने में मदद करेंगे। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, जैसे आपने पूछा कि अगर आप कांच के कारीगर हैं फिरोज़ाबाद से, तो आप घर का सामान बनाते होंगे, तो आप होम एंड किचन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बनारस के बुनकर होंगे साड़ी के, तो आप फैशन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करके आपको विभिन्न प्रकार के जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय भेजिए, वहाँ पर आपको जितने भी जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद आप सबसे अच्छी बात यह है कि एक ग्राहक अपने टर्म्स पे बिजनेस कर सकते हैं, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं, जो अपनी शर्तें हैं, जो कमीशंस हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। और एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के तौर पे जो उनको रजिस्ट्रेशन डिटेल देनी होती है, अपने प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफ, डिजिटल फोटोग्राफ होती है। 10 सेकंड शेष हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ाद कर रहा है ये, अब जिसको बेचनी है चीज़ें उसको ऑप्शन दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलना चाहूँगी कि स्वतंत्र भारत में हर एक बुनकर और हर एक कारीगर का जो कला और हुनर है वो हर घर तक पहुँचे, ये ONDC का उद्देश्य है। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में आके ONDC के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।